बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। रोज़ाना की तरह शो में मेरा साथ दे रहे हैं नसीम विक्की, नाजिया बेग, सुहाना सयाल और सरवत जी। नाज़रीन, आज का हमारा स्किट एक ताज़ा ख़बर पे मुश्तमिल है। ख़बर आपको सुनाए देता हूँ। सक्कर के निवाह में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स और अमला के ख़िलाफ़ लोगों का एहतजाज। डॉक्टर्स अपने ज़ाती कारोबार के लिए डिस्पेंसरी से गायब रहते हैं, अवाम की ज़िंदगी अजीरन। यार मैंने आपको पहले भी कहा था, स्क्रीन की कोई गारंटी नहीं होती। स्क्रीन कौन डाल के देता है? उसको वापस करो उसका मोबाइल। हाँ, अगर उसके अंदर कोई वैसे फॉल्ट आया कि उसकी अपना एप्लीकेशन नहीं सही चल रही, मोबाइल के अंदर अगर उसकी मतलब सिम जैकेट में कोई प्रॉब्लम है, तो समझ लो यार, मैसेज कर रहा हूँ, पागल नहीं हो गए? डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ की हालत बड़ी खराब है, प्लीज इनको चेक करें। डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? सीरियस पेशेंट है, प्लीज आप उन पे फोकस करिए। 8 दिन तो इतने पै ने, इन्होंने कुछ होया? वो हॉस्पिटल में भी अपने फोन पे लगे हुए हैं। होर में कितने लगे? That's really not fair। पहले मुझे चेक कर लो डॉक्टर साहब। तू मेरे पता नहीं कहाँ से सामने डिग्री ली है इन्होंने। सरकारी डॉक्टर हैं आप। सरकारी डॉक्टर को कितनी तनख्वाह मिलती है? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ। अब मेरे घर व्हाट्सएप कर दो कि असलम नहीं जे बचना। तो सानू भी पता है इस गल दा। डॉक्टर साहब मेरे पट्ठे ठीक कर दो, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। अच्छा, ये दूसरे डॉक्टर साहब है, ये पार्ट टाइम खेती बाड़ी करते हैं। पर पार्ट टाइम मैं डॉक्टर हूँ, वैसे मैं खेती बाड़ी करता हूँ। यार वो पट्ठे नहीं मेरे पट्ठे, मैं बाजार जाना मेरी खपी या खापी ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब, आप मेरे हस्बैंड को चेक करें, इनको क्या हुआ है? ਇਹਦਾ ਭਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। डॉक्टर साहब, एहसास भी किसी चीज का नाम है, काइंडली ਬੱਚਿਆਂ फोकस ਦਾ करें। ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੈਨਾਡੋਲ ਤੇ ਕਾਲਪੋਲ ਤੇ 2 ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ बस। डॉक्टर साहब, आपने डिग्री कहाँ से ली है? एक बंदे की डिग रही थी, मैंने उठा ली। हर वक्त आप मजाक के मूड में देखें हो। आप पढ़ी 4 लिखी किले हैं। ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ डिग्री ਲਈ है, ਇਹਨੂੰ समझ नहीं लगन दई। डॉक्टर शाइस्ता, आप पढ़ी लिखी हैं, आप अखलाक से डिग्री कोई हरकत ना करें। सर, आप काइंडली एहसास की बात तो कर लें यहाँ पे। हाँ बेटा, सारे चार्जर जेन्युइन ने, साढ़े को 2 नंबर आंदा ही नहीं। डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ और आपको फोन किया। यार आप लोग पहले खानों पीनों में परहेज नहीं करते, जो आपके मुंह में आता आप दबते रहते हो। दवाई से इतना बंदे को आराम नहीं आता जितना परहेज से आराम आता है। आप अपनी खुराक को कम करें। अब रोजाना ओजड़ी खाना, रोजाना बड़े पाए खाना, क्योंकि अपना इंसानों वाली बात थोड़ी है। डॉक्टर साहब, महीने तो परहेज करन ले जे। भाभी परहेज ते मैं तेनों नहीं करदियां वेखिया। डॉक्टर साहब हाँ जी, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੌਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਸੌਂਦੀ, ਆਪ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੱਤ ਸੌਂਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਤ, ਸੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। डॉक्टर साहब, एक हफ्ते तो सुता नहीं मेरा बंदा। ਇਹ ਲੱਤ ਸਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰ, ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਲੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ। डॉक्टर साहब, वो मिरालजिया पेरिस 30 का के पेशेंट है सीरियस। अच्छा तो क्या करें हम लोग? ਸਰ आप ਇਹਨੂੰ मजाक किए जा रहे हैं। ਇਹਨੂੰ 2 ਸਨਫਲੈਕਸ 2 ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਕਈ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਇਆ ਖਲਾਰੋ ਸੁੱਤਾ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡਿਓ। यार वैसे इंतहाई अफसोस की बात है कि आप दोनों डॉक्टर साहिबान को अपने असल पेशे यानी डॉक्टरी से जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। एक साहब है, उनको खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं है, और दूसरे डॉक्टर साहब जो है मुसलसल अपना मोबाइल का बिजनेस चला रहे हैं क्लिनिक में बैठ के। ਸਰ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਦ ਦਾ ਐਤਕੀ ਆਇਆ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆ ਫਿਰ। पीटीए प्रूव आप कराएंगे? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, ਟੀਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? जाहिर है आपको ही लगना है। ਟੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਆ। हस्बैंड आपके ठीक कर रहे हैं, आपके चेहरे से लग रहा है कि जैसे आपने कौड़ी दवाई पी हुई है। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਗਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਮੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, ਆ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮਨ ਤੰਗ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਰਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਪਰਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। सैमसंग के सारे मॉडल और अपना पैरासीटामोल का एक डब्बा इधर भेज। और डॉक्टर साहब खुदा का नाम लें, क्या जुल्म कर रहे हैं आप।
कौन सा सैमसंग, कौन सी पैरासीटामोल, 2 अलग अलग पेशे मिक्स कर रहे हैं आप। लोगों की जिंदगियां आपके हाथ में है। ਆਏ क्यों है ਆਏ ਆਏ ਕੀ ਹੈ ਆਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ और 15ਵੀਂ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਪਰਲਿਆਂ ਚ ਉਰਲਾ हाँ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਕਰ ਕਰਕੇ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। डॉक्टर साहब आप अपना जिम्मेदारा घर पे छोड़ के आ सकते हैं? डॉक्टर शाइस्ता जी, आप कह डॉक्टर रही थी आपने मोबाइल चेंज करना है। नहीं, मुझे कोई फोन चेंज नहीं करना। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਘਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਡ देखिए। ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ। डॉक्टर साहब ये सिस्टर को उधर भेज दे। क्यों? मैं वैसे मरूं ना मरूं मुझे डर है ये मेरे ऊपर गिरेगी मैंने मर जाना। इतनी वो पागल नहीं और इतने तुम खुशकिस्मत नहीं हो। हाँ डॉक्टर जहल आदमी। साहब मेरे घर ना एक व्हाट्सएप कर दें। वो तेरे घर में किन व्हाट्सएप कर दिया है? हाय मेरी फ्रिज के उतले खाने में 9000 पड़ा वो निकाल ले। पहला बंदा देखा है जिसने पैसे फ्रिज में रखे हुए हैं। मेरे ख्याल इसने सुन लिया होगा कि रुपया नीचे जा रहा है, इसने वहां पे फ्रीज कर दिया। मैं क्या मैं अरे बचना के नहीं बचना रकम तो ठंडी रवे। और काश्तकार साहब ये कम से कम अपने हाथ ही जेबों से निकाल लें, थोड़ा सा तो लगे कि आप डॉक्टर हैं। सर ये हाथ जो है ना फिर इनको वढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसे ऐसे की आदत पड़ी हुई है ना। ये सारी कमाई हमने डॉक्टरी पे लगाई है। ਓਏ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜਨ ਮਿੱਠੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਹੀ ਚੂਪਦੇ ਰਹੀਏ। मिठिया दी असल फसल ऐद की मुल्तान हुई है। ਹੈਲੋ और क्या बात है इस किस्म ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਖੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਉਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲਾ। नहीं मेरी हो जाएगी बात। क्या फील क्या कर रहे हो आप? ਫੀਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ हाँ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ हाँ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਘਾਉ ਮਾਉ ਕਰਦਾ ਘਾਉ ਮਾਉ। अब कहूँ महूँ का मैं इलाज कहाँ से लेके आऊँ? मतलब मैं किस तरह से इसको मैं डायग्नोज करूँ कि आपका ਤੁਸੀਂ कहूँ? ਕਾਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਹ। मैंने आपको कहा था आपने यखनी पीनी है और देसी मुर्गी की पीनी है और बोटी आपने बिल्कुल नहीं खानी, सिर्फ यखनी पीनी है आपने। मैं अगर रोटी खानी है तो एक फुल्का लेकर ना आपने उसको ना सिर्फ उसके अंदर भिगो देना, थोड़ी देर भिगोया रहेगा, फिर उसके बाद उसको खाना है। अब आपने खाबे नहीं खाने, कढ़ाइयाँ नहीं खानियाँ होने। अच्छा ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਬੇਬਾਂਗਾ ਬੇਬਾਂਗੇ ਚੂਚੇ ਦੀ ਯਖਨੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਆ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਇਹੀ ਮੂੰਹ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਐਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਨੇ। अगर कीड़े ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਟੀਕਾ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਓ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। फिलहाल जी पेरिस्थेटिका के पेशेंट है, आप उनको कीड़े मार दवाइयाँ डाल रहे हैं। ये मेरे पेशेंट है। मेरा जी ठीक है वो अस्पताल कितने और होना। जी कौन? अच्छा जी मैं अभी बताता हूँ जी। ओके जी डॉक्टर साहब हाँ जी। वो मुर्दाखाने में 2 बेड वेले हो गए हैं जी। मुर्दा खाने में 2 बेड खाली हो गए? हाँ जी। ओके। ਇਹ ਕਰ ਕਰੋ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮੰਗਵਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਾ। क्यों? ਆਹੋ ਮਾਮਾ ਲੈ ਆ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਾ। ਆਪ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਵਾਲਾ ਆ ਆਪ ਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ 2 ਕਰ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਉਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। उधर आप आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं इतना? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾ ਨਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ। ये च केड़ी नैशी वाली गल? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। मैं क्या अपना बगलोल साहब ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸਕੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾ 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 ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਫਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ? हाँ जी। ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆ। हाय हाय ये मरीजों का खाना भी आप उठा के खा जाते कैसे डॉक्टर हैं? ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ? ਨਰਸ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। जो आप टिड्डी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। सर हाँ जी। आप फोन पे लगे हुए हैं हाँ तो जी। लगे तो मेरा फोन भी चेक कर दे, आवाज ठीक नहीं आती इसका। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੀ। दिखाएं बाजू आपको टीका लगाऊं। क्या हो गया इनको? अच्छा कैसा आदमी सुई कटो तो चीका मार दो। हेलो जी मेरे पास ही है जी मैं भेजता हूँ जी। डॉक्टर साहब नीचे जाएं। क्यों? आपका ट्रैक्टर आ गया राउंड का टाइम हो गया जी। राउंड का टाइम हो गया, ट्रैक्टर आ गया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। डॉक्टर रक्षी
तुम्हारा मोबाइल जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी थी, वो मैंने साफ कर दी है, लेकिन इसकी जैकेट चेंज हो गया। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? तुम्हारे मोबाइल का ये फायदा, अगर तो तुमने किसी से पैसे लेने हैं तो समझो आवाज आ रही है, अगर किसी के देने हैं तो फिर आपने यही कहना, ताड़ी आवाज कट रही, हेलो आवाज कट रही। मेरे बंदे की जैकेट भी बदल दें। तू ना बंदा ही बदल ला। आपके लिए मोबाइल ज्यादा कीमती है इंसानी जान? ओहो 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਉਹ ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। नहीं, देखो जज्बाती बातें नहीं करते, हमारे लिए ना ये बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन इस वक्त हम कारोबार कर रहे हैं, पहले वो कर लें फिर आपकी तरफ आते हैं। आप कारोबार कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सरकारी जॉब पे हैं, हॉस्पिटल में हैं आप। तो जब हम ओवर टाइम लगाते हैं उसके तो पैसे नहीं मिलते हमें। और खुदा का नाम लेके आप ओवर टाइम लगा रहे हैं। सर जड़ा था इलाज करेगा ओवर टाइम ही लाएगा। एक मरीज 10 मरीजा वर्गा आके बह गया साढ़े कोल। डॉक्टर साहब हाँ जी, ਇਹਨੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। तू घर दी टैंकी बनानी है। ਉਹਦਾ ਮੇਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇਗਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਰੀਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਉਹ YouTube ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਉਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ओए डॉक्टर से ऐसे बात नहीं करते, पागल हो गए तुम? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗਿਓਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਛਾਂਗਣੇ ਪੈਣੇ। लेकिन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा कैसर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल को श्रीलंका में एशिया कप रखने का मशवरा किस बेवकूफ़ ने दिया था? बारिश की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के मैच का सारा मजा किरकिरा हो गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ ਮੈਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਟ घट है। उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था, उनको पता था बारिश होनी होनी, इसी तरह से जान बचाई जा सकती है, और कोई तरीका नहीं था। ਅਸਲ में डर गए थे। ਔਰ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। अच्छा मेरे ख्याल में मज़ा किरकिरा नहीं हुआ, पाकिस्तानियों ने तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि एक खौफ था पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का इंडियन बैट्समैनों के ऊपर, और वो खौफ सच साबित हुआ। और हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया जिस तरह पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ने परफॉर्म किया कि 10 की 10 विकेटें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने ली, और जिस तरह शाहिनशाह अफरीदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को बोल्ड किया। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को सेम बॉलर, यानी एक ही बॉलर ने एक इनिंग में दोनों को क्लीन बोल्ड किया है। अच्छा, आउट करना नहीं, क्लीन बोल्ड करने का। बोले इससे पहले कभी नहीं सी होया? नहीं, पहले ये उन्होंने को मन्नत सी इंडिया ने। सर ये पहले कभी दोनों को एक बॉलर ने क्लीन बॉल क्यों नहीं किया? मतलब क्या ये दोनों आपस में कुड़म है? कुड़म बोल्ड नहीं किया, कुड़म बोल्ड। बात हो रही थी कि मजा किरकिरा कर गल दिया। बात जानिया, बच्चा मनु फड़ा दो। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? आ रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖੜਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਟੀਵੀ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਧਰ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਰ किधर आए हैं, मैं तो बिल की किस्तें करवाने आया हूँ। जी 1 बिल की? हाँ, गैस तो मैंने कटवा दिया था, और अल्लाह की मेहरबानी से जब से मैं जवान हुआ वो मैंने घर की हर चीज कटवा दी। अब मैंने ऐसा काम करना है अब्बू का नाक भी काटा जाए। भैया खुदा का खौफ करे, वो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं। तस्लीम साहब एक बात ज़हन में रखिए, हम सब की तनख्वाहें उन्हीं के साइन से मिलती हैं। अब मैं बुरा तो नहीं कह रहा, ये मेरे पीरो मुर्शिद है, इनकी दुआ से तो हमारा खराब पंप सही हो गया, और हमारी जो मझ थी वो दूध नहीं देती थी, और इसकी दुआ से वो 3 दिन कमंडल दे रही है। मैंने कहा पता नहीं, कहने लगे हमारी मझ दूध नहीं देती थी, अब शहद भी साथ देने लगी। मेरे बड़े भाई को पेडिस का दर्द था। अच्छा। हाँ, मुर्शिद ने दुआ की है, वो इनको होने लगा। वो दुआ का अगला फिक्रा भूल गए थे ना। ਸਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। वो क्या? ਆ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। कैसर साहब की जुबान में इतना असर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो कहते वो
वो करते हैं। अब देख लो, अभी मुझे 1 माह की पेमेंट एडवांस देंगे। ये करनी अच्छा, पेमेंट उन्होंने देनी है, मुंह ਇਹਦਾ इनकार अलगा होया है। यार कितनी दफा मना किया, ये हरकत नहीं करनी आपने। मैच की बात हो रही थी तो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस मजीद हो बाहर सकते हैं पाकिस्तान में ये एशिया बंदा कप है, इतनी बेइज्जती हुई और वो उर्दू छोड़ ही रहा। मेरे साथ होती है ना तो मैंने आपका प्रोग्राम छोड़ देना था। मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस मजीद हो सकते हैं। एक तो सुपर 4 में मैच कंफर्म है पाकिस्तान और इंडिया का। अच्छा। और उसके बाद जो बाकी टीमें जिस तरह परफॉर्म कर रही हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश, तो इम्कान यही है कि फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का होगा। आपको किस प्लेयर से दोनों तरफ से ज्यादा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का वो प्लेयर आउट कर लिया, वो जाहिर है बाबर आजम ही आप कहेंगे। पाकिस्तान ने इंडिया का प्लेयर इस दफा कौन सा जल्दी आउट कर लिया तो आप समझे सर काम हमेशा बन से गया। पिछले अगर हम कुछ मैचेस देखते हैं, जब से विराट कोहली स्पेशली आया है, तो विराट कोहली हमारे लिए हमेशा मसला बना है पाकिस्तान के लिए। T20 वर्ल्ड कप देख लें, दोनों T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, एशिया कप 2012 का एशिया कप जब उसने हाईएस्ट अपना स्कोर बनाया था, जिससे विराट कोहली बना था। नहीं, अब लास्ट मैच में आप विराट कोहली को भी आपने जल्दी आउट कर लिया था, लेकिन फिर भी वो 260 प्लस पे ले गए थे। सर देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि विराट कोहली को आउट करने के बाद भी उन्होंने कर लिया था, लेकिन उनकी डेप्थ बहुत है ना बैटिंग में। सर बाबर आजम की कैप्टनसी में थोड़ा सा फ्लॉ हमें नजर आया था कि वो शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा मेन बॉलर था, उसको वो टाइमली उसका कम बैक नहीं करवाया, उसको दोबारा ओवर नहीं दिया, उसने स्पिनर्स के ऊपर आ स्पिनर्स गया को ज्यादा यूज और किया। वो आराम से खेलते रहे। जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी दोबारा वापस आया, उसका नया स्पेल दिया उसको, उसने आउट कर दिए। अगर वो अर्ली ले आता तो शायद 220-25 होता। इसका मतलब है कि अगले मैचों में भी और फिर वर्ल्ड कप में भी इंडिया शाहीन शाह अफरीदी के दबाव में रहेंगे। जी बिल्कुल, और ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला है पाकिस्तान को ये लास्ट। और यही साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो था वो माजी में पाकिस्तान को उस वक्त मिलता था जब इमरान खान अपनी पीक पे थे। जी बिल्कुल। और इंडियन ओपनर्स और इब्तदाई दीगर जो बैट्समैन थे, 1 डाउन 2 डाउन जो भी आते थे, वो हमेशा ज़हनी तौर पे इमरान खान के दबाव में रहते थे। इमरान खान जो इंड पर फेंकता था, वो आधा आउट पहले ही हो के आते थे घर से। जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही बात है। मैं कहना इधर सारी गल करके पूछिए ਤੁਹਾਡੇ को इंटरेस्ट है नहीं, मेरे तो गरबे की रेडी लगी हुई उधर है। जो लिफाफों में जाता है ना, बंद होकर धागा लपेटा होता है, वो मेरा दवाना होता है। स्टेडियम के अंदर जाता है। अंदर जाता है। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਚ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੈਟ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ये जुगतों का मोहम्मद सैन बदयालवी है। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਨਾ। इतना बड़ा बंदा और झंडियों पे लगवा दिए। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ। कोई लैंड थोड़ी अखा च पैंदी होवे। मेरे हल नहीं आना, या इसको इधर बिठा ले या मुझे बिठा ले। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। यार आप खुद ही तो कहते हैं कि ऐसा बैठो कि शो जो है ना वो चूका जाए। आपने वो शेर नहीं सुना, शो विच बैठ ऐसा फकीरा। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਚ ਬਣਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। मेरी साबरा चंगी भली सुलह है तो लड़ाई कराउणी। कैसर साहब वर्गे बंदे पंचायत पूरी सुन के कहणगे भाई जी मेरा कसूर की है, मीटर मेरा क्यों कटिया। मैं तो भाजी 2 पखे है, एक बल्ब आ मेरी सुनहरे की दुकान आ। आपको कोई अंदाजा है कि आप किसको जुगते लगा रहे हैं? बाबर आजम रात 12 बजे इनको फोन करके टिप्स लेता है। ओए उन्हां दे कोई बकाया रहंदे होणे, तुहानू गल सुणाई आ। अब बकाया रहंदे क्या मतलब सिंगाड़े बेचते रहे वो? नहीं वो हुंदा ना, तैनू कहा सी 19,000 फड़ाया तो 13 फड़ा के चले गया। ਲੋ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਰੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। यार वो कोच नहीं है, कोचवान है। सर दूसरी टीमों के कोच बाउंसर मारते हैं ना, हमारा कोच ऐसा टुट मारता है आपकी तबीयत में। एक कोच आ, सारे साइकिल लेके मेरे मगर फिरते रहते। नहीं नहीं, अपनी अपनी कोच भी है। और देखिए सारों को आपसे मोहब्बत बहुत ज्यादा है, आपके प्लेयर्स आप पर जान छिड़कते हैं। क्या बात है। नहीं 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 नहीं, जब कोच सोया होता है ना, सारे ऊपर नमक छिड़कते हैं और सारे कहते हैं हम नमकीन कोच खा रहे हैं। सर जब एक मिनट वो लाश का मुंह वेखण नहीं है। लाश मेरे कोल बैठी है। ते मुंह तो सीधा कर, एम कर हाय मैं मर गई। इन्ने खराटे मारता साडा कोच, एक रात है ना सो के वेखो तो लगेगा पीटर इंजन ना सोते।
ਇਹਦੇ ਖਰਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या हमाइया ये मोबाइल साहब आज फिर आ गए। हमें तुम पे सबसे बड़ा एतराज ये है क्या? कि जिस तरह तो आप तांग झांक कर रहे थे ना, ये मोबाइल भी हमारी जिंदगियों में इसी तरह तांग झांक करता। ये बिल्कुल इल्जाम है मेरे ऊपर। मतलब आप शॉप पे खरीदने आते हो या मैं आपके घरों में आके कहता हूँ मुझे खरीदो? आपका इस्तेमाल है, तुमने ऑप्शंस इतनी दे दी हैं, जासूसी तुम करवाते हो, रिकॉर्डिंग तुम करवाते हो, वीडियोस तुम बनवा लेते हो, सारा कुछ खुद करते हो। नहीं तो हाथ किसके होते हैं? वो हाथ इस्तेमाल तो तुम ही होते हो ना। इस तरह फिर इस्तेमाल दिया सारी चीज़ें चौके तू असला चौके भी इस्तेमाल करोगे, मुड़ के असली ना कहोगे तू। अच्छा, उर्दू में बात करो, तुम मोबाइल हो, रिक्शे नहीं बने हुए। मोबाइल ना तो शोरश कश्मीरी देनी में मोबाइल जिस तरह की ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਨਾਜੀਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਫਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਦੇਸੀ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਡੁੱਲੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਡੁੱਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਡੁੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਿਪ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਲਕੇ ਧੋ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚਨੋਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰ ਆਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ 6 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਮਿਲਾਓ 6, मेरे को 6 ना किया जाए। ये सिर्फ ना अब मुख्तलिफ जिलों की बोलियां बोलना चाहता है ये मोबाइल जो है, मुझे इसकी कमजोरी का सर मैं पता क्या और ये फिर स्टेप भी करेगा, ये सारा कुछ जो है मुझे पता है इसका। सर तुसी मेरे स्टेप रोकने की खातिर मैंने मोबाइल बनाया। तुसी क्या कहते नचना पवे ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। देखो खत लिखना तुसी छड़ देता, खत मेरे जरिए जाते हैं। नहीं लेकिन हम आपके व्हाट्सएप तो यूज करते हैं ना, खत कैसे खत्म होगी? खतों किताबत तो वैसे शुरू है। पहले ਤੁਹਾਡੇ ਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हाँ, ਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਤਾ ਟਿੰਡਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖਤ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਤ ਪਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਸ਼ਨ है डिलीट एवरीवन। सर आपके जितने एतराज आते हैं ना वो बहुत कम है, मेरे एतराज ज़्यादा हैं सर। मेरे च थोड़े जे पैसे पा के सारी रात मोबाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। हमारे खानदान के बारे में बहुत गलत अफवाहें फैलाई हुई हैं। सारे कहते जी ब्लैक बैरी, नाले ब्लैक ते नाले बैरी। इस तरह हो सकता? हालांकि मेरी खाला सी ब्लैक बैरी, ਇੰਨੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਰੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਪਸ ਹਿਲਦੇ ਸਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੋਨੀ ਰਿਕਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਂਵਲੀ ਸੀ। ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਐਂਡ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਟਰੋਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਮ ਟਮ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪਾਕਟਲ ਆਏ ਕੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। तुम इतनी तारीफें ना अपनी करो, बार बार तुम हैंग हो जाते हो। नहीं बस कर तेन 5 मिलियन मेरे तो ही आए ने। मैं ना होवां तू टके दी नहीं है, तेरे वर्गी औरत दा ना रिश्ता हुंदा ना तेरे थुक रोटी लेके खांदा। अच्छा मोबाइल भाई वो जो कहती नो रिस्पोंडिंग ऑफ द मोमेंट, ये आपकी क्या लगती है? वो भरजाई है ਤੁਹਾਡੀ। मोबाइल भाई अटेंशन प्लीज, हमारी मोबाइल की दुनिया में कोई बहन भाई नहीं होता, अगर होता भी है तो उनका कोई असर नहीं होता। अच्छा मेरी गाल सुन, ਜਿਹੜੀ ਐਗੂ ਗੱਲ ਆ ਦਿਨ ਆਪਕਾ ਮਤਲੂਬਾ ਨੰਬਰ ਕਿਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ठीक नहीं। ये बात मैंने अपनी जिंदगी के वाहिद शेर में कही है ना
किसी की बेवफाई का ये कम प्रूफ है? आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पे मसरूफ है। क्या बात है जुनेद भाई मेरे गूगल की गल खोई है हाय मेरा तुसी गूगल खिंच के रख लिया जी ਇਹ गल मेरी सीधी गूगल च बजी है और जी जितने एहसानात मेरे ने लोगों के ऊपर हाँ जी अगर मैं ना हूं इन्हां ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ दूर तुमने बैठे हमसे छीना क्या क्या है ये बताओ। सिर्फ 2-3 शादी कार्ड की खूबसूरती छीन ली, ईद कार्ड की बहारें छीन ली, जब हम पता करने हॉस्पिटल्स में जाते थे, इयादत करते थे, वो छीन लिया। तुमने तो हमारे कल्चर को बर्बाद करके रख दिया है। मैं नहीं कल्चर ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਆਪ ਐਡੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तुमने सुस्त कर दिया गेट वेल सून बस। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सहूलत दी है। ਅਬ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਫੇਰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਮਾਏ ਅਹਲੋ ਯਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੰਬੂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਬੋਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਕ ਪੀਦੀ इतना अरेंजमेंट तो किया ही नहीं था आपने शादी में। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆਂਡੇ सर इस निगोड़े मोबाइल ने कैलेंडर का कल्चर ही खत्म कर दिया है। कितना अच्छा लगता था ये कलरफुल इतने मजेदार किस्म के कैलेंडर्स पड़े होते थे। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਚਰ ਸੀ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਪਾਨ ਖਾਣ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਅੱਗੋਂ ਭਲਵਾਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਚ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਰਸਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ कैलेंडर के साथ साथ वॉल क्लॉक भी खत्म कर दी है इसने। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਬੰਨਣੀ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਬੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ तुम डाकुओं के हाथ में ठीक रहते हो। किताब का कल्चर भी खत्म करने की जिम्मेदार तुम हो मोबाइल भैया। मैं नहीं हूँ तुम्हारा अपना मुआशरा है जो किताबों को सड़कों पे रख के बेच रहे हैं और जूतियों को शोकेस में रख के बेच रहे हैं। पहले जो होता था ना इल्म जब तकिए के नीचे किताब रखते थे दिमाग ठीक रहते थे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੱਤ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾ ਲੈ ਕਲਠਾ ਐ ਰੁੱਸੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਛੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਵਰਚੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਅੰਮੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਵਰਚੀ ਖਾਨਾ ਪਕਾਨਾ ਕਾਹਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁੱਕਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਓਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸੱਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਲੈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰਜਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਓ यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। सर जी आज साढ़े घर बड़े सोने सोने पुराने आए के ख्याल इन्हों नाल कोई गपशप मराए कोई हाल लइए कोई हाल देविए। ये सराइकी की सबसे खूबसूरत जो बात है ना ये जुमला है हाल दो अपना हाल बताओ अपना अच्छा लड़ाई आपका हाल कैसा है यही है ना जी जी हाल दो अच्छा लड़ाई 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ फिर तुमने लड़ाई देखी नहीं है ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਤਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੀ सर जी जेडे साडे पहले मेहमान है ना उन्होंने कोल एक बड़ा वधिया शेर है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਾਥੀ ਮਾਰਾਂ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो अक्सर तारक अजीज साहब अपने शो में पढ़ते होते थे।
जी जी। रस्में उल्फत ही इजाज़त नहीं देती वरना, रस्में उल्फत ही इजाज़त नहीं देती वरना, हम भी ऐसा तुझे बोलें कि सदा याद करो। वेरी गुड। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ इतने अच्छे लहजे में उन्होंने शेर पढ़ा है। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਨਵਾਖਤ ਅਠਾਰਾ ਤੇ ਵਿੰਗੀ ਨਾ ਕੁਨੀ ਤੇ ਬਾਕਤ ਅਠਾਰਾ यार बहुत अच्छी बकवास पढ़ते हैं। जुनैद सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। एक सहाफ़ी के लिहाज से सवाल है। आप जर्नलिस्ट हैं? जी नहीं, मैं अभी कर रही हूँ। जर्नलिज्म पढ़ रही हैं आप? जी, जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ अभी मैं। तो सर मेरा इसी लिहाज से आपसे एक सवाल है कि एक जर्नलिस्ट के लिए गैर जानबदार होना कितना ज़रूरी है? अच्छा, ये जो गैर जानबदार होना है ये एक रेलेवेंट टर्म है। मेरी ज़ाती राय ये है कि एक अखबार नवीस को गैर जानबदार से ज़्यादा ईमानदार होना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए पहले नंबर पे ईमानदार, इंटेलेक्चुअली भी वो ऑनेस्ट हो, जो वो देखे वही बयान करे, जो वो महसूस करे वही बयान करे, लालच और खौफ से आज़ाद होके, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना गैर जानबदार, सबसे पहले हमें सहाफ़ी लफ्ज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सहाफ़ी किसको कहते हैं? एक कॉलम निगार है, वो तो अपनी राय का इजहार करेगा और उसकी राय जो होगी वो उसमें उसकी यानी बायसनेस होगी, बिल्कुल उसके ऑब्जर्वेशन होगी, उसको आप गैर जानबदार नहीं कह सकेंगे। हाँ, गैर जानबदार एक रिपोर्टर के लिए होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जो देखता है वही रिपोर्ट करेगा, एक सब एडिटर के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जब एक बंदा कोई तज्जिया दे रहा है, कॉलम लिख रहा है या कोई और अपनी राय का इजहार कर रहा है, तो वो तो गैर जानबदार नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वो गैर जानबदार से ज़्यादा ईमानदार हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम ईमानदार नहीं रहे असल में, ये हमारा एक क्राइसिस है। सर हमारा कोच भी गैर जानबदार है सर। वो कैसे? एक घर ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। हमारा कोच भी ईमानदार लेके आए। क्या किया? सर पूरी टीम को खेलने के लिए भेज के सबका लंगर खा जाता है। लंगर खाया जाता है? ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀਰੇ? ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਸਰ ਕੋਚ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਚ 'ਚ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 7 ਸਕੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ ਬੋਲਰ ਦਾ ਮੈਂ 250 ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਰ ਇਸ ਕੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਉਂਸਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹੈਲਮਟ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਇਤਾ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ चले जाओ। सर ये ठीक कह रहा है। मैं वही दही वाला हेलमेट पहन के बारी लेने गया हूँ, अभी 2 ओवर पूरे नहीं हुए तो यहाँ से दही निकलने लग पड़ा है और कोच आके मुझे कह रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मैच शुरू होने से पहले ही थका होता है। ਸਰ ਕੋਚ ਇੰਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਚੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਮਾਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। मेरा नाम फजलुर रहमान है, मैं सऊदीया जद्दे से अल अजीज़िया से आया हूँ। अल अजीज़िया वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस का गढ़ है। जी 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 सर, वहाँ पे स्कूल भी हैं और सारे मेरा ख्याल पाकिस्तान कंसंट्रेट करते हैं वहाँ पे। जी ऐसे ही। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं जी? मैं एक शेफ़ हूँ सर। शेफ़ है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपका ये प्रोग्राम हम सब ओवरसीज़ लोग सब बहुत शौक से देखते हैं और इतनी साफ़ सुथरी कॉमेडी हमें बहुत इंजॉय करते हैं हम सब। तो आप खाना भी साफ़ सुथरा ही बनाते हैं? जी जी बिल्कुल साफ़ सुथरा। अच्छा। जफरी खान सर और इफ्तिखार ठाकर हमारे रेस्टोरेंट में आए थे और ये भी खाना खा के गए। ये दोनों हैं मुफ्तबर जी। इफ्तिखार ठाकर ने कितनी मुफ्तबरी कर ली होगी, माश की दाल के 3 या 4 दाने खा लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। खाना वो खाते बदनाम असी होए। हाले तो कोच ने शो तो बाद भाई दे पीछे पीछे पक्का सर कितने कोच की दावत ना कर लेना, करजई होके निकलोगे उतो। ये साथ आपकी मिसेज बैठी हैं? जी जी। तो ये भी कुकिंग करती हैं आपके साथ? ये कुकिंग नहीं करती, ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, सिंगिंग करती हैं। सुनवाएं जी कुछ। जे ठोक दी रवि लंघ जावे है अति पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ ला
मैं पानी विचों साह निचोड़ ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलियार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोर ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी मेरा नाम MS बज़मी और राइटर शायर हूँ मैं। वो नाम से ही पता चल गया। हाँ जी। तो कुछ शेर तुम्हारी इजाज़त हो तो सुनाना चाहूँ। ज़रूर, सही। एक मुकालमा है, दो दोस्त गए ने अपने दोस्त ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ ਬੋਟੀਆਂ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਸੀ। मिनरल अगला वाटर। एक भी मिसरा आपने और सुनाया ना तो हमारा कोच कुर्सी से गिर जाएगा। आपके पास आ जाए। बिल्ली वांगू आके तड़ियां लत्तां ना इंज करना। जी भाईजान शेर सुना रहे थे। मिनरल वाटर ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 10-12 ਪੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬੋਤਲਾਂ। ਕੇਲੇ ਤੇ ਸੇਬ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਰੂਟ ਸੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਬਸ ਯਾਰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਤਾਮ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਯਾਰ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਨਾਨਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ 2 ਸੂਟੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਏ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦਾਲ ਪਕਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਰਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ। मेरा ख्याल है अब सरवत जी से गाना सुन लिया जाए। आज जो सरवत आपको गाना सुनाएंगी ना वो तमीना राव साहबा का गाना है। अच्छा। है और वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। बहुत ही खूबसूरत लहजे की वो शायर है, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त गज़लें हैं, नज़में हैं उनकी। अच्छा जी, अभी सुन लेते हैं ना सरवत जी से। हो जाए फिर। और हमारी अपनी कॉम्पोजिशन है, अपना गाना है, सब कुछ अपना है। वो एकदम से दिखा और चिराग जलने लगे कि वक्त थम सा गया और चिराग जलने
जाब उठा और चिराग जलने लगे कि वक्त थम सा गया और चिराग जलने लगे वो एकदम से दिखा उसे एक शख्स से मायूस हो गया ये घर उसे एक शख्स से मायूस हो गया ये घर कि उसने पाँव धरा और चिराग जलने लगे कि वक्त थम सा गया और चिराग जलने लगे वो एकदम से दिखा नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि माफ़ी भी उतनी खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से किसी का दिल दुखाया हो। ब्यूटीफुल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।